हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ सेट से। इस टॉपिक को मैंने पहले भी मेंशन किया था, उसको एक बार रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सेट्स चैप्टर है इसमें बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट हैं जो कि क्लियर नहीं होने पर ये आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, आप उसको देखिए। सबसे पहले मैं सबसेट को रिमाइंड करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये पहले भी करवा दिया। फिर से सबसेट्स को रिमाइंड करवाता हूँ। सबसेट्स क्या होता है? तो सबसेट्स को जानने के लिए एक स्टेटमेंट काफ़ी है। अगर एक स्टेटमेंट को ठीक से समझ लें तो सबसेट आपके समझ में आ जाएगा। और वो स्टेटमेंट क्या है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, such that देखिए, ए मेंबर है ए का, इंप्लाइज बी ए मेंबर है बी का, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर इस स्टेटमेंट को बढ़िया से समझ लीजिए तो सबसेट काफ़ी आसान है, पहले भी मैंने ये करवाया था। अब इनको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एकदम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। चलिए, अब सपोज कीजिए कि ए एक सेट है जिसमें ए बी सी मेंबर है, और बी एक सबसेट है जिसमें बी डी ई मेंबर है। इस दोनों सबसेट को जानिए। हमने लिखा कि ए मेंबर होना चाहिए ए का, और वही ए बी का मेंबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि कॉमन मेंबर होना चाहिए। मेंबर क्या होना चाहिए? दोनों सेट में कॉमन होना चाहिए। अब अगर इसमें हम देखें तो कॉमन का मतलब है कॉमन इन होल। कॉमन का मतलब है कॉमन इन होल, ठीक है। होल का मतलब समझ ही गए, कॉमन इन होल होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लेते हैं कि बी तो हमारा इसमें है, लेकिन ए कहीं नहीं है, सी कहीं नहीं है। अगर ये कोई पर्सनल, इस ए को केवल आप एक एलिमेंट नहीं समझिएगा। ए का मतलब है सेट का सारा एलिमेंट। ए का मतलब एक एलिमेंट नहीं है, ए का मतलब हो गया एक सेट का सारा एलिमेंट। क्लियर है? ए अकेला नहीं है, ए इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट। ए मीन्स मल्टीपल एलिमेंट्स। तो आपने इसमें क्या देखा? बी तो है इसमें, लेकिन ए नहीं है इसमें, सी नहीं है इसमें,
इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, कुछ एलिमेंट्स है, तो कुछ एलिमेंट्स से काम नहीं चलता है, सारे एलिमेंट्स इसमें मिलना चाहिए। इसलिए आप कह सकते हो कि ए जो है सबसेट नहीं है बी का। और इस तरीके से अगर देखें तो बी का भी जो है, ये बी तो इसमें है, लेकिन ना तो डी है इसमें और ना ही ई है इसमें, तो फाइनली क्या हो गया, बी भी सबसेट नहीं है ए का। क्लियर है? तो ए से मतलब अकेला नहीं है, ए सेट ए के ये सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ए है क्या, वन इन होल, ए इज वन इन होल, या सॉरी ए जो है होल इन वन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर मान लो P कोई सेट है जो है PQR, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर, सेट के नाम को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और मेंबर को हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब Q ले लेते हैं एक सेट, इसमें हम लिखते हैं QRSP, या तो इसमें आप यही दो एलिमेंट लीजिए। अब इसमें आप देखिए P में जो है हमारा P है, वो इसमें नहीं है। अगर एक भी मेंबर ऐसा मिल गया जो दूसरे में नहीं है, तो क्लियर है कि P जो है सबसेट नहीं होगा Q का। अगर एक भी मेंबर P का ऐसा आ गया जो Q में नहीं है, तो फिर P जो है वो Q का सबसेट नहीं होगा। अब अगर हम इसको देखें, Q इसमें है, R इसमें है। अब आप देख सकते हैं Q के दो मेंबर हैं जो दोनों इसमें अवेलेबल है, तो Q जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा P का। कहने का मतलब है फाइनली हमारा इसमें कि अगर सेट A B को कंटेन करता है, अगर सेट A जो है वो B को कंटेन करता है, फाइनली इससे हम निचोड़ ये निकाल सकते हैं, इफ सेट A कंटेन्स if set A contains B, then अगर A B को कंटेन करता है तो B मेंबर सबसेट होगा A का। ठीक है, सेट A अगर B को कंटेन करेगा, इसका मतलब है कि सेट A बड़ा है और सेट B जो है वो छोटा है। क्लियर है? बड़ा छोटा कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसीलिए मैं बड़े छोटे की बात नहीं करता। और इफ सेट B कंटेन्स A, ये सेट है, ये जानिएगा, देन अगर B A को कंटेन करता है, अगर B A को कंटेन करता है तो A सबसेट होगा B का। ये इंपॉर्टेंट सबसेट के लिए। क्लियर है? सेट A कंटेन करता है B को,
इसका मतलब है कि बी का सारा मेंबर सेट ए में है। अगर सेट बी का सारा मेंबर सेट ए में है, अब हम यहाँ ये बात नहीं करते हैं कि ए का सारा मेंबर बी में है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। अगर सेट ए बी कंटेन करता है तो इसका मतलब हो गया कि बी का सारा मेंबर सेट ए में है। अगर बी का सारा मेंबर सेट ए में है तो बी सबसेट होगा ए का। इसी तरीके से अगर सेट बी ए को कंटेन करता है, इसका मतलब हुआ कि ए का सारा मेंबर बी में है, और अगर ए का सारा मेंबर बी में है तो ए सबसेट होगा बी का। तो ये आपका सबसेट क्लियर हो गया होगा। सबसेट इससे बढ़िया तरीके से और क्लियर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अब हमारा अगला पॉइंट है पावर सेट। अगला पॉइंट है पावर सेट। अब ये पावर सेट को मैं इसी तरीके से क्लियर करना चाहता हूं। पावर सेट को शॉर्ट में लिखा जाता है पी ए। पावर सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी फॉर पावर और ए हो गया सेट। ए की जगह कुछ भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, ये तो सेट ही है। तो ये पावर सेट ए, अगर यहाँ बी लिख देंगे तो पावर सेट बी हो जाएगा। अब ये पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पावर सेट क्या है? पावर सेट एक सबसेट है। पावर सेट क्या है? सबसेट है, सेट ऑफ सबसेट। पावर सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स के जो सेट बनेंगे वो पावर सेट होगा। क्लियर है? अब सपोज कीजिए कि हम यहां लिखते हैं एक सेट है ए जिसमें 3 मेंबर है 1 2 3। क्लियर? ये कोई से ये ए है इसलिए हमने यहां ले लिया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा भी ले सकते हैं। तब पावर सेट का नाम अगर यहां बी कर दें तो यहां भी बी हो जाएगा। क्लियर? अब हमारा एक कोई सेट है ए। अब हमने क्या कहा? सेट ऑफ सबसेट्स। सेट ऑफ सबसेट्स, इसको क्या कहते हैं? पावर सेट। क्लियर है? पावर सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स। अब सबसेट का सेट होता है। सेट तो जानते हैं आप लोग क्या होता है। सेट का मतलब ये हो गया है ना, सबसेट को जब किसी एक सेट के अंदर रख देंगे तो वो हो जाएगा पावर सेट। जब सारे सबसेट्स को एक सेट के अंदर रख दें तो वो हो जाएगा पावर सेट। क्लियर? तो अब ये देखते हैं कि ये जो हमारा सेट ए है इसके सबसेट्स कितने हैं, है ना। चलिए अब सबसेट्स की बात करते हैं। सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा? अभी आप लोगों को सबसेट्स बताया था क्या होता है। अब यहां पर सबसेट्स का एक्सप्लेनेशन है। क्या है एक्सप्लेनेशन? उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन किया गया। तो सबसेट क्या होता है? एक तो सबसे पहले जानना है कि फाई जो होता है वो सारे सेट्स के सबसेट्स होते हैं। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मान लो सेट ए है तो इसका सबसेट होगा एक, हमारा सबसे पहले फाई। ए का सबसेट क्या होगा? फाई होगा, या कोई भी सेट यहां होगा तो उसका फाई होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। एक तो फाई हो गया। दूसरी अगर बात करें, किसी
भी मेंबर का जो सेट होता है वो सबसेट होता है। किसी भी मेंबर का या ग्रुप ऑफ मेंबर का जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। क्लियर है? मेंबर का सेट, मेंबर का सेट या ग्रुप ऑफ मेंबर का सेट, उसको हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। अब ए का सबसेट तो 5 हो गया एक। अब बात करते हैं मेंबर, इसमें क्या है? एक तो 1 है इसका सेट, है ना? मेंबर का सेट, चाहे मेंबर अलोन हो या फिर ग्रुप में, एक तो ये हो गया। अब दूसरा मेंबर इसका 2 है। सेट ऑफ मेंबर्स और इट्स ग्रुप्स, सेट्स ऑफ मेंबर्स और इट्स ग्रुप्स इज कॉल्ड सबसेट्स। क्लियर? अब देखिए, अब इसी तरीके से इसका और मेंबर कौन सा है? 3 है, उसको सेट में ले लीजिए। जब भी आप मेंबर को सेट के अंदर रख देंगे तो वो सबसेट बन जाएगा। ये हो गया। अब बात करें, ये तो सिंगल सिंगल होगा। अब अगर ग्रुप में आएगा तो कैसे होगा? 1 और 2, ये भी आएगा। फिर 2 और 3, ये भी आएगा। फिर अब क्या बच गया? 1 और 3, देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या बच गया? तो कोई नहीं बच गया। अब क्या है? कोई भी सेट अपना सबसेट होता है। कोई भी सेट अपना सबसेट होता है। क्लियर है? हम मतलब A इज सबसेट ऑफ A, A इज सबसेट ऑफ A और फाई इज सबसेट ऑफ A। ये हमारा रूल है, इसको ध्यान रखना है। कोई भी सेट अपना सबसेट होता है। देखते, ये सेट था, सबसेट में आ गया यहाँ। कोई भी सेट अपना सबसेट होता है और फाई जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है? तो अब आप क्या देख रहे हैं? इतने सारे सबसेट्स हो गए किसके? सेट ए के। अब सेट ए के कितने सबसेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? 8 सबसेट हो गया किसका? सेट ए का। क्यों? क्योंकि सेट ए में कितने मेंबर है? 3। तो अगर सेट ए में 3 मेंबर है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 3। जितने मेंबर है वो पावर बन जाएगा किसका? 2 का। 2 हमारा यूनिवर्सल है। सारे सेट्स का नंबर ऑफ सेट्स कैलकुलेट करने के लिए 2 को यूज करते हैं। अगर ए में 3 मेंबर है तो ए का जो सबसेट होगा वो 2 की पावर 3 होगा। अगर ए में 4 मेंबर होगा तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है? तो ये हमारे क्या है? सबसेट्स हैं। तो अब हम किस पे थे? पावर सेट पर। तो पावर सेट क्या होता है? हमने अभी आपको क्या कहा था कि जितने सारे सबसेट्स हैं इनका जो सेट तैयार होगा, इन सब को जब हम एक सेट में रख देंगे तो उसको क्या कहेंगे? पावर सेट कहेंगे। अब पावर सेट क्या होगा? तो इस सब को क्या करना है? एक सेट में रख देना है। 5, 1, 2, 3, 1 2, 2 3, फिर कोमा लगाइए 1 3, फिर कोमा लगाइए 1 2 और 3। अब इसको आप सेट से किए। यहाँ भी हम ऊपर किए हैं और यहाँ हम क्या किए?
क्लोज किए। तो जब जितने सारे सबसेट्स हैं उसको अगर एक सेट में रख दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, पावर सेट हो जाता है। क्लियर है? अब इसमें जो है सेट जो होता है वो पावर सेट का मेंबर होता है। अब हर सेट, चाहे इसकी बात करो या इसकी बात करो या इसकी बात करो या इसकी बात करो या इसकी बात करो, जितने भी सेट्स बने हुए हैं 8, अभी आपको काउंट करवाए थे कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, 8 हैं। तो ये जो 8 सेट्स हैं ये सारे मेंबर होता है किसका, पावर सेट का। अगर हमको कहा जाए कि दो ये सेट है ना, ये मेंबर है किसका, पावर सेट का। ये क्या है, मेंबर है पावर सेट का। तो पावर सेट का जो मेंबर होता है वो भी एक सेट होता है, फाइव को छोड़ के। फाइव तो मेंबर हुआ इसका, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेट। फाइव ऑलरेडी सिंगल एम्प्टी सेट होता है, तो फाइव को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, इसलिए आप इसको सेट कह सकते हो। तो ये क्या है, अब मीन्स पावर सेट का जो मेंबर होता है वो एक सेट होता है, जबकि किसी सेट का जो मेंबर होता है वो सेट नहीं होता कभी। जैसे अगर हम अभी जैसे आपको बताए कि a इक्वल्स टू 1 2 3, इसमें ये एक सेट है और ये हमारा पावर सेट है, तो इस सेट का जो मेंबर है ये 1 है, 1 मेंबर है ए का। इस तरीके से 2 मेंबर है ए का, 3 मेंबर है ए का, तो ये सेट नहीं होता। मेंबर जो होता है, किसी भी सेट का मेंबर जो होता है वो सेट से फ्री होता है, लेकिन पावर सेट का जो मेंबर होता है वो हमेशा सेट में ही होता है, वो एक सेट होता है। तो पावर सेट का मेंबर एक सेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं सबसेट्स एंड मेंबर्स। मेंबर्स का दूसरा नाम एलिमेंट। अब बात करते हैं सबसेट और मेंबर। बच्चों को कई बार इसी में दिक्कत होता है, कभी सबसेट को मेंबर कह देगा, कभी मेंबर को सबसेट कह देगा, काफ़ी अलॉट ऑफ कंफ्यूजन होता है बच्चों में। तो हम चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर कर दें, ये आपके समझ में आ गया होगा पावर सेट क्या होता है। अब हम सबसेट्स और मेंबर्स में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए ए कोई सेट है, 1 2 बस करो। अब इसकी बात करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए आप, वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये एक पावर सेट के जैसा लुक है, इसकी लुक है इनकी पावर सेट के जैसा। लेकिन अब ये जो फ्री मिल गया हमको 1 और 2, यही चीज बताता है कि ये पावर सेट नहीं है। जैसे 1 फ्री है, 2 फ्री है, 5 फ्री है, तो पावर सेट में कभी भी
कोई मेंबर फ्री नहीं होता सेट से, है ना। पावर सेट और नॉर्मल सेट में यही डिफरेंस है कि पावर सेट का हर एक मेंबर एक सेट होता है, जबकि नॉर्मल सेट में ऐसा कुछ नहीं है। इसको देखते हैं, ये हमारा एक सेट ए है। अब इसमें अगर हम पहचाने कि सबसेट क्या है, कौन सा है, कौन किसका सबसेट है और कौन सा मेंबर है, तो वो जानिए। आपको क्या इसके बारे में क्या विचार है? ये तो है सेट में, ये तो सेट के अंदर है, लेकिन ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, सिंगल मेंबर। ये सिंगल मेंबर है। इसी तरीके से जैसे कि ये हमारा सिंगल मेंबर है, तो ये हमारा मेंबर है। हम कह सकते हैं कि 3, 4 ये मेंबर है ए का। क्लियर है? 3, 4 मेंबर है ए का। ऐसे ये सेट के साथ जो 2 है, ये भी एक मेंबर है हमारा ए का। ठीक है। अगर हमको ये कहना पड़े कि 3, 4 सबसेट है ए का, क्योंकि सबसेट तो इससे बनेगा, इससे सबसेट कैसा बनेगा, पहले इस पर विचार करते हैं। अगर हमको कोई पूछे कि एक ये सबसेट है ए का, तो है। किसी भी मेंबर का जो सेट होता है वो उस सेट का सबसेट होता है। ये राइट है। ए का सबसेट है। अगर हम इसमें सेट नहीं लगाएंगे, ऐसे केवल लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये 1 जो है सबसेट नहीं है ए का। 1 क्या है? तो ए का एक मेंबर, ये ऐसा हो सकता है। ये राइट है, जबकि ये रॉन्ग है। 1 हमारा ए सेट का एक मेंबर है, और मेंबर में अगर आप सेट लगा देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? सबसेट बन जाता है। इस तरीके से 3, 4 हमारा मेंबर है। अगर 3, 4 को हम एक सेट के अंदर रख दें, ये हमारा मेंबर है अंदर में, जैसा कि देख रहे हैं आप। उसको अगर हम सेट के अंदर रख दें, तब ये सबसेट बन जाएगा ये का। मतलब सबसेट इज ऑलवेज अ सेट ऑफ मेंबर। सबसेट इज ऑलवेज अ सेट ऑफ मेंबर। मेंबर का सेट होना चाहिए, तभी सबसेट होगा। मीन्स मेंबर को आप सेट के अंदर रखोगे, तभी जाकर के सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। मैं सबसेट और मेंबर को क्लियर करने जा रहा हूं। इस चीज पर गौर करना है, इससे बढ़िया तरीका से आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये हमारा मेंबर है, जबकि ये हमारा सबसेट हो गया। इस तरीके से अगर हम बात करें, गौर कीजिए, फिर सेट के अंदर अगर 1, 2 और 5 ले लें, 1, 2 और 5 ले लें, तो ये सबसेट हो जाएगा ए का। ये सबसेट हो जाएगा ए का। क्यों? 1, 2 और 5 ये तीनों क्या है? मेंबर है। इस तीनों मेंबर को हम एक साथ ले लिए सेट के अंदर, तो हमारा वो, या तो आप अकेला अकेला भी ले सकते हैं या एक साथ भी ले सकते हैं, वो सबसेट होगा। जैसे ये आपको अकेला बताया मैंने, एक को लिया सेट के अंदर तो सबसेट हो गया, और फिर 1, 2, 5 तीनों को ले लिया सेट के अंदर, तो ये भी सबसेट हो गया। 2 को आप अकेला नहीं ले सकते हो। अगर हम ऐसा कह दें कि ये 2
सबसेट है ए का, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये देख रहे हैं, दो सेट के अंदर आपका ऑलरेडी है। अगर ऑलरेडी सेट के अंदर है, इसका मतलब ये हमारा मेंबर है, ये मेंबर है, ये आपका क्या है? मेंबर है। आप देख सकते हैं यहां, इस सेट का एक मेंबर है, कॉमा से सेपरेट है। तो यहां पर ये मेंबर है, ये सबसेट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर बाय चांस सपोज मान के चलिए आप कि 3 और 4 सेट के अंदर है और 3 और 4 एक सेट के अंदर है, अगर हमको 2 सेट यहां अंदर में दे देता तो सबसेट जो आता उसमें 3 सेट लग जाता, क्योंकि फिर 2 सेट हमारा 2 सेट वाला सेट यहां मेंबर होता, तो उसका जो सेट होगा वो हमारा सबसेट होगा। और मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को सबसेट या मेंबर पहचानने में किसी तरह का कोई तकलीफ होगा। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।